This conference will now be If recorded. I'm talking about like in cloud पे हमारी जो सर्विसेज है ना, हमारी एक सर्विस होती है कंप्यूट। एक दिस सर्विस नेम इज कंप्यूट। और कंप्यूट के अंदर दो टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। वो सर्विसेज टू टाइप्स की जो सर्विसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक होता है विद सर्वर और एक होता है विदाउट सर्वर। यानी कि विद कंप्यूट और सेकंड विदाउट कंप्यूट। Right. And compute called server, right? Like या VM machine. Right. and compute like your server, VM. Compute called as VM. So if you remember in the last session, I'm deploy a web server. So in this web server, we are using I'm create a one virtual machine. And in this virtual machines, I'm install IIS service and deploy website. Yes or no? ये चीजें हमने करी थी कि हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उस पर हमने IIS सर्विस करा और उस पर अपनी वेबसाइट पब्लिश करी थी। Yes or no? Mukesh, Srishti, got it the point? Yes. Yes. Now today I'm using the without compute service. And without compute service के अंदर आती है हमारी ऐप सर्विसेज। ऐप सर्विसेज का मतलब है गाइस द एवरीथिंग मैनेज बाय द Azure. You don't require any kinds of VMs etc. आपको किसी टाइप्स के कोई भी सर्विस की जरूरत, सर्वर की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें मैनेज बाय दी Azure। यानी कि मैं अब वेबसाइट ही पब्लिश करना चाहता हूं, बट इस बार जो मैं वेबसाइट पब्लिश करना चाहता हूं वो ऐप सर्विसेज के थ्रू करना चाहता हूं। तो जब मैं ऐप सर्विसेज के थ्रू करना चाहता हूं तो मुझे जैसे कि कंप्यूट में ये सर्वर बनाने की होती थी ना, इस टाइम मेरे को क्या वी हैव डोंट इंस्टॉल एनी काइंड्स ऑफ IIS। ना ही मुझे IIS की जरूरत है और ना ही मुझे किसी टाइप्स के सर्वर की जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें एवरीथिंग इज मैनेज बाय दी क्या Azure। गॉट इट? Right. पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है स्लॉट, डिप्लॉयमेंट स्लॉट। डिप्लॉयमेंट स्लॉट का ऑप्शन एक आता है। डिप्लॉयमेंट स्लॉट का मतलब है कि यू कैन डिप्लॉय मल्टीपल वेबसाइट इन सेम टाइम। आप अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स यहां पर डिप्लॉय कर सकते हो और आपको जो भी वेबसाइट पब्लिश करनी है सेम लिंक पर आप वो सेम लिंक पर वो सेम वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो। लाइक कि फर्दर कि आपने यहाँ पे आप ये बताया कि दिस इज योर वेबसाइट 1, दिस इज वेबसाइट 2, दिस इज वेबसाइट 3, या आप चाहते हो कि आपका जो है लाइक डे 1 आपकी ये वेबसाइट हो, डे 2 आपकी ये वेबसाइट चले, डे 3 आपकी ये वाली वेबसाइट पब्लिश हो, डे 4 पे ये वेबसाइट पब्लिश हो और अगेन आपके डे 1 पर फिर ये डे 5 पर ये वाली वेबसाइट आ जाए। यानी कि आपने मल्टीपल वेबसाइट बना के रख लिया और अब आपको जो वेबसाइट पब्लिश करानी है वो आप उसका स्लॉट चेंज कर देंगे। लाइक कि मेरा एक बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है, मैं कहता हूँ कि इन 10th of February देयर द वन बिग बिलियन डेज स्टार्ट एंड द 50% डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो गाइस हम मिनटों में रात को 12 बजे इमीडिएटली इतनी बड़ी वेबसाइट तो बना नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही वो सारी चीजें बना के रखेंगे और सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपना स्लॉट चेंज कर दूंगा। गॉट इट द पॉइंट? सी स्लॉट का मतलब है कि आपने मल्टीपल वेबसाइट्स पहले से ही टेम्पलेट्स बना के रख लिए हैं वेबसाइट्स के। अब आपको कौन सी वेबसाइट पब्लिश करनी है, so you can just swap the slot. It's called slot like what? Slot like वो कि आपके पास 2 मोबाइल फोन्स हैं, गॉट Okay. इट?
आपने अभी आप मोबाइल नंबर लाइक आप एयरटेल लाइक अगर मैं बात करता हूँ देयर आर टू सेम सिम्स अवेलेबल, सो आप कह रहे हो कि मैं रात को 12 बजे के बाद एयरटेल से ना करके जियो से कॉल करूंगा, सो अब रात के 12 बजे इमीडिएटली आपको इस जियो की सिम तो खरीद नहीं पाओगे ना, वो एक्टिवेट हो पाएगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले से जियो की सिम लेके रखोगे ना अपने पास, और वो हैंडसेट के अंदर डाल के रखोगे और देन उससे कॉल करोगे। Okay. यस और नो? दिस द सेम Yes. कॉन्सेप्ट कि मैंने पहले ही मल्टीपल वेबसाइट्स बना के रखी हुई हैं, जो कि मैंने स्लॉट्स में रखी हुई हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4। अब मेरे को इनमें से कौन सी वेबसाइट पब्लिश करानी है वो मैं जब मर्जी करा सकता हूँ। लाइक मैं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग 12 टू इवनिंग 12 o'clock, या फिर मैं कहता हूँ मॉर्निंग 6 o'clock टू आफ्टरनून 12 o'clock, इन 6 आवर्स में जो हमारे पास वेबसाइट पे जो डिस्काउंट है इज इट 20%। और उसके बाद मैं कहता हूँ आफ्टरनून 12 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock जो हमारे डिस्काउंट्स वेबसाइट पे रहेंगे वो 50% रहेंगे, एंड इवनिंग 6 o'clock टू मॉर्निंग 6 o'clock पे हमारे जो डिस्काउंट्स है वो 70% रहेंगे। सो एक ही चीज के 3 बार आप स्लॉट दे रहे हो, दैट मींस यू क्रिएट अ 3 डिफरेंट वेबसाइट्स, और आप बैकएंड में क्या कर रहे हो, उन वेबसाइट को स्वैप कर रहे हो सेम यूआरएल पे। गॉट इट मुकेश? कुल मिला के ये है कि यार अभी आपने कुछ और क्लॉथ पहने हुए हैं, घर पे आके कुछ और पहनोगे, मैरिज में आना है तो कुछ और पहनोगे, तो रहेगा तो मुकेश ही, Understood. चेंज क्या हो रहा है? Right. Only clothes. गॉट इट द पॉइंट? देन इसके साथ एक और चीज होती है जिसको हम एप्लीकेशन गेटवे भी बोलते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी बोलते हैं। गॉट इट? तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी बोला जाता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजर। तो ट्रैफिक मैनेजर इज वन Manager काइंड is ऑफ called application लोड gateway, right? या, और लोड बैलेंसर भी आप बोल सकते हो उसके। So like कि I'm just create a multiple app services in different location. Like मैंने जो अपनी app services है, I'm deploy this app service in 4 different region. Is like I'm deploying US. I'm deploy my app service in US. Second, I'm deploy in India and Australia and Canada. And now the all websites are connected with my एप्लीकेशन गेटवे आप बोल दीजिए, या लोड बैलेंसर बोल दीजिए, या ट्रैफिक मैनेजर बोल दीजिए, थ्रू ट्रैफिक मैनेजर। एंड नाउ वी हैव सेट द प्रायोरिटी, the if I'm set the priority like the priority is 1, that means this website is published, if this down the website, this transfer the load to this, if this is down then transfer the load to this, and if this is down the transfer load to Canada. So it depends on the priority based कि आपका जो लोड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। आप चाहते हो कि आपकी कौन सी लोकेशन से आपका ट्रैफिक जनरेट हो, यानी कि आप अपने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर सकते हो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे। गॉट इट द माय पॉइंट? Right. तो जो load balancer रहेगा जो हमने पढ़ा हुआ था, वो that हाँ, here is the different load balancer, right? या दिस इज अ डिफरेंट बेस, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि आप जो अपना ट्रैफिक है वो कहां पर किस लोकेशन से मूवमेंट कराना चाहते हो। It's called this gate is called balance load balancer. और गेटवे बोल सकते हैं, हाँ, एप्लीकेशन गेटवे। load balancer भी बोल सकते हैं, right? या बिल्कुल। तो नाउ द टुडे आई एम जस्ट कवर दिस 3 थिंग्स इन अ वन गो। ये एक ही साथ प्रैक्टिकल्स होगा, 3 चीजें इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूं, या आप कहते हो 1 बाय 1। सो मेरे को अगर मैं ऐप सर्विस, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक मैनेजर के लिए ऐप सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो नाउ आई एम डिप्लॉय 2 ऐप सर्विसेज, मैं 2 ऐप सर्विसेज डिप्लॉय करने जा रहा हूं गाइस। And I'm deploy the one app services in India, and second app services is East US. This app service name is ICCP app 1, and this is ICCP app 1 India, and now this app is ICCP app 2 US.
So now the how to create app service. I'm just log in with portal, and first of all, I'm just create a one resource group and create and give the resource group name is app hyphen services services hyphen rg. And now I'm just create this resource group in East US location. Now I'm just click on home and then click on app services. Now the create app services, and I'm creating the two app services in two different regions. Now the select the resource group, give the app services name is like ICCP app 1 INDIA India. And now you can deploy this app service in a code or the container. So I'm not using the DevOps platform. So I'm not deploying container, I'm using the code, और your code is look like कि I'm asking कि मेरी जो वेबसाइट है या जो भी मेरी ऐप है इट्स इन PHP based. तो PHP है एंड द select the backend में जो वो PHP का जो कोड डिप्लॉय करेगा वो किस सर्वर पे बनेगा, इन अ Linux सर्वर. Got my point? It deploy the PHP in Linux. या either हम क्या करते हैं, अगर हम compute सर्विस यूज करते तो हम Linux का सर्वर बनाते. And now I'm using the center India. West India use. I'm using the Central India. I'm deploy this app service in Central India. The code is PHP और either आपके पास Python का कोड है या .NET का कोड है. And now this is a size, guys. This is a important size कि आप जो app service का प्लान लेना चाहते हो वो कौन सा प्लान लेना चाहते हो. Now ये आपका एक टेस्ट प्लान है जिसमें आपको ये रिसोर्सेज मिलती हैं, लाइक का कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल स्केलिंग का ऑप्शन मिलता है, मेमोरी स्टोरेज आपको 10 GB मिलता है. इसकी जो मंथली कॉस्ट है B1 की इज इट लाइक 100 रुपीज. 1.7 GB ऑफ मेमोरी आपको 1.5 GB के आसपास ही, अराउंड 2 GB के आसपास ही मेमोरी मिलती है. और बट इसके अंदर आप देखिए कि आपका ट्रैफिक मैनेजर और ये सारी चीजें सपोर्टेड नहीं दिखा रहा है. तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में जाने के बाद आई एम यूजिंग द स्टैंडर्ड. मैं यहाँ पे 210 टोटल ACU वाला पैकेज ले रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे को क्या मिलता है, मेरे को जो ऐप सर्विस जिस भी सर्वर पे डिप्लॉय है उसमें रैम कितनी मिल रही है, 3.5 GB. एंड अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट मंथली कॉस्ट 6,000 रुपीज आ रही है. यहाँ पर मेरे को डोमेन के साथ SSL सर्टिफिकेट भी मिल रहा है. ट्रैफिक मैनेजर अवेलेबिलिटी है, दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी बाय राउटिंग ट्रैफिक बिटवीन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑन योर ऐप. एंड मेरे को स्टोरेज भी यहाँ पे देखिए 250 GB स्टोरेज मिल रहा है. नाउ कि आप अगर बेसिक वाला प्लान लेंगे तो उसमें वो ट्रैफिक मैनेजर वगैरह सपोर्ट नहीं करेगा. So now I'm using this one 210 and now click apply. After then next and review and create. So guys, this is the first app service created by me in Central India in Linux server, and this is a PHP based. Now I'm create a one more app service in a different location. So I'm just click on a home and then again click on a app service and then create and select the same resource group and click on ICCP app 2 in US and select the same. I'm just using either in Java based है आपका, Node.js based है, Python based है, and now I'm select a East US plan. I'm just using the same plan of 210 ECU 3.5 GB of RAM. And John redundant, like a app service plan can be deployed as a John redundant service of the region that support that is deployment time on the site. So John redundant का मतलब है कि आपका एक बैकअप बन जाएगा.
So if your app service plan as this app is will be a John redundant, that minimum app service plan based instance count will be there. So मैं अभी disable रख रहा हूँ, मैं कोई backup नहीं चाहता. Now review and create. So guys, first of all, I'm create our 2 app services. Guys, अब after creating 2 app services, I'm upload a website. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस ऐप सर्विसेज के अंदर जब मैंने ऐप सर्विसेज क्रिएट कर ली हैं, तो इस ऐप सर्विसेज का एक पैनल हमारे पास होता है. आई एम अपलोड अ वेबसाइट. जो भी कस्टमाइज वेबसाइट हमने बनाई है वो वेबसाइट में क्या करूंगा, यहाँ पे अपलोड करूंगा. तो अपलोड वेबसाइट एंड नाउ आई एम अपलोड अ वेबसाइट. और गाइज अगर आप अपनी आप अपनी वेबसाइट अपलोड करना चाहते हैं, तो मे बी कि आपकी वेबसाइट किस लोकेशन पे रखी हुई है. सपोज करो कि मेरी जो वेबसाइट्स है ना वो मेरे इसी सिस्टम पे रखी हुई है. यू कैन सी द वेबसाइट मेरे डेवलपर ने ये मेरे डेवलपर का सिस्टम है और उसने यहाँ पर बना के ये यहाँ पर मेरी वेबसाइट रखी हुई है. दीज आर द वेबसाइट. सो मैं अगर यहाँ पर इन वेबसाइट्स को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा अपने सिस्टम पे. द सॉफ्टवेयर नेम इज फाइलजिला. So I'm just going Google and download the software is FileZilla. So I'm just download this software. So click on download. Now I'm download this software and install this software. तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैं अपनी वेबसाइट अपलोड करूंगा क्लाउड पे. तो जो हमने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो हमें ये मतलब जब भी हम ऐप सर्विसेज पे कोई भी वेबसाइट को मतलब रन करवाएंगे, आई मीन अपलोड कराएंगे, तो उसके लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए होगा. बिल्कुल. या आपने ड्रॉप बॉक्स में रखी हुई है वेबसाइट, तो आपने कहीं तो वेबसाइट रखी होगी ना, गिट हब पे रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे तो आपने वेबसाइट अपनी रख रखी होगी ना. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अपलोडिंग के लिए आप ये वाला एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, फाइलजिला. या तो मैं उसमें फाइलजिला रख रहा ऑप्शन हूँ, नहीं तो है वहाँ पे क्या, मतलब ऑप्शंस उसमें? आएंगे. तो दिस इज फॉर एफटीपी. मैं एफटीपी के थ्रू करना चाहता हूँ. ओके, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसका रोल क्या है इसमें. तो गॉट इट. तो सो और भी एप्लीकेशंस होंगे ना इसके लिए, अलावा कोई भी एप्सजिला के अलावा? हैं, काफी हैं, बट मैं यही यूज करता हूँ. इजी है काफी. तो अच्छा, ना इसका वो यूज डिपेंड्स करता बेसिकली है कि होता है. कंपनीज के लिए होता है. हर कंपनी अपनी एक ऐप सर्विस के लिए अलग से रखती है. So now guys, I'm just click on a home and then click on a app service. You can see there the 2 app services is available. In India, ओके. yes, I'm deploy, I'm install, I'm upload a website to the both. But देखिए जब हम विंडोज पे बनाते थे तो विंडोज का भी एक डिफॉल्ट पेज आता था IIS का, ब्लू कलर का, अगर आप लोगों को पता हो तो. जब हम कंप्यूटर पे IIS सर्विस इंस्टॉल करते थे, अभी हमने लिनक्स पे ब्लू बनाया कलर ना की ये. वेबसाइट. या ये तो हमने ऐप पे बनाया है. जब हम सॉरी, विंडोज एप्पल, पे हाँ. बनाते थे तो वहां पे भी एक ब्लू कलर की फाइल वो होती थी ना, वेबसाइट ओपन, डिफॉल्ट यस. पेज. तो यहाँ पे भी इसका भी एक डिफॉल्ट पेज है. आई एम जस्ट कॉपी दिस URL and paste. So this is a default web page of app service. Got it? तो my app service is running, but मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करूँ. ये तो मेरा डिफॉल्ट पेज है ना. तो नाउ मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश करना चाहता हूँ. So is it simply कि first of all I'm just set the login credentials. Set the login credentials. तो login credentials के लिए guys मैं क्या करूंगा, I'm just click on एक मिनट, configuration, sorry, authentication, deployment center. Yeah, so I'm just go to the deployment center first of all,
एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर्स में जाके देखिए यहाँ पर आ रहा है डिप्लॉय एंड बिल्ड कोड। सो आपकी जो वेबसाइट है वो किस लोकेशन पे है, आपकी लोकल गिट पे है, अजूरे रेपोजिटरीज के अंदर है, या बिट बकेट के अंदर रखी है, या गिट हब पे रखी हुई है, आपने कहां पर आपने अपनी वेबसाइट रखी हुई है। बट मैं तो ये नहीं, मेरी वेबसाइट यहाँ पे नहीं है, मेरी वेबसाइट तो मेरे सिस्टम पे है। तो मैं क्या करूंगा, आई एम यूजिंग द एफटीपी क्रेडेंशियल्स। और एफटीपी क्रेडेंशियल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है यूजर नेम, और राइट। आइदर यू अभी क्रिएट हाँ बताइए। आई वांट टू क्लियर वन थिंग, जैसे आपने ये चार चीजें शो की थी अभी, गिटहब और क्या कहते सेटिंग्स हैं में गए, स्टोरेज। रूल्स कोड। ओके, तो ये क्या है? व्हाट इज गिटहब एंड ये कहाँ रहेंगे? व्हाट इज ये कहाँ मिलेंगे ये हमें? आपके डेवऑप्स के अंदर रेपोजिटरीज हैं, स्टोरेजेस हैं ये। भाई तो आपने डेवऑप्स के अपना अंदर है? वेबसाइट कहाँ पे रखा हुआ है? अगर आपने ऑनलाइन रखा हुआ है तो आप या तो गिटहब पे रखे होंगे, बिट बकेट पे रख रखे होंगे, गिट पे या अज़ूरे रेपोस के अंदर। ये लोकेशंस हैं आपकी, स्टोरेजेस हैं अलग अलग। भाई तो ये आपने कोई लोकेशन हमें वेबसाइट यार लाइक यार आपने अपना डेटा, अपना पैसा कहीं तो रखा होगा, पेटीएम में रखा हुआ है, या आपने गूगल पे पे रखा हुआ है, या आपने अपने बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ है, या घर पे रखा हुआ है। ये सब चीजें क्या है? सपोज हमें जैसे गिटहब पे से यहाँ पे अपलोड कराना है, तो गिटहब कहाँ से क्रिएट करेंगे हम? गिटहब पे अकाउंट बनता है ना अलग से। ओके, तो ये स्टोरेज प्लेसेस के नाम है, राइट? या गिटहब दिस इज और फॉर ये डेवऑप्स, ये और डेवऑप्स के डेवऑप्स। टूल्स हैं। ये डेवऑप्स के अंदर आते हैं कि तो फिर डेवलपर हमें अपना डेवऑप्स कोड कहाँ पे अगर रखेगा। डेवलपर अगर अपना यूज नहीं कोड, कर तो रहे हैं। डेवलपर अपना कोड, आपने यू आर ए डेवलपर, तो आप अपना कोड गिटहब पे भी रख सकते हैं। मेरी कंपनी गिटहब कर रही है, कोई कंपनी बिट बकेट यूज कर रही है, कोई लोकल गिट, कोई अजूरे रेपोस, तो डिपेंड करता है ना, कोई कुछ भी यूज कर सकता है। यस और नो? तो हम आप पेटीएम ज्यादा यूज ओके करते हो, मैं फोन पे ज्यादा यूज करता हूँ। ओके बट नाउ एट दिस टाइम द माई कोड इज अवेलेबल इन माई सिस्टम, so I am using the FTP credentials. I'm just click on FTP condition and create a username. So the username is like US user 3 के नाम से मेरा username है यहाँ पे। So I'm create a username, या मैं another username कर लेता हूँ, like I'm create a username with the name is MUKESH Mukesh INDIA India, and the password I'm set the password is like m@1234567 and m@1234567. So now I'm set the my m@1234567 और m@1234567 एंड मुकेश इंडिया, ये मैंने अपना इस ऐप सर्विस की लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके सेव कर दिया। सो इट्स नॉट, that's why it does not meet the minimum required. The password should be at least 8 characters long and must can capital letter and lower case. तो MU कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड सेव इट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ICCP ऐप सर्वर की लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर ली। गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर? डिप्लॉयमेंट सेंटर में आने के बाद ओके नाउ आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन ओवरव्यू। अब मेरे को इस ऐप सर्विस को अपने सिस्टम से कैसे कनेक्ट करना है। So guys, you can see the host name. This is the option of FTP host name. I'm just copy the FTP host name and go to the FileZilla browser and paste in this location. The username, you can see this is the username ICCP1 India / Mukesh India. I'm just copy and come to here. And what is the password? Password is capital M small u @1234567. And now click on quick connect. और यहाँ पर देखिए कि मेरी जो है ये ऐप सर्विसेज इज कनेक्टेड। सो यहाँ पर मेरी क्या है, ऐप सर्विस मेरी कनेक्टेड हो चुकी है। और जो करंट वेबसाइट पब्लिश हो रही थी ना, वो ये वाली वेबसाइट थी। इफ आई एम डिलीट दिस वेबसाइट, मैं यहाँ से इस वेबसाइट को डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखिए ऐप सर्विस गिव यू द एरर। गॉट इट? और अब मैं अपने अकॉर्डिंग कोई वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश करना चाहता हूँ, सो मैं क्या करूंगा, दिस इज माई सिस्टम। ये जो राइट हैंड साइड है ये दिस इज माई सिस्टम, और लेफ्ट हैंड साइड इज क्लाउड सिस्टम, क्लाउड ऐप साइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सिस्टम्स में जाता हूँ इन डेवऑप्स ड्राइव, क्लाउड ड्राइव्स, और क्लाउड ड्राइव्स के अंदर मैं डेटा ऑफिस पीसी में जाता हूँ।
और यहाँ पे मेरी आ रही है वेबसाइट, और वेबसाइट में जाने के बाद लाइक का स्पीड, और मैं इस वेबसाइट को पब्लिश कराना चाहता हूँ, सो आई एम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इस वेबसाइट को पब्लिश कर दिया। तो दिस इज माय ऐप सर्विस 1, और नाउ यू कैन सी कि अब मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए एक ब्यूटीफुल वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। गॉट इट? So you can see the ICCP App 1 India Azure. So now this website is published. Is it clear? Yes, Srishti, sir. Mukesh. Now this is my app service 1. Same as I'm deploy the website to app service 2 also. So I'm just click on home, and I'm just quick क्लोज इट। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ सेशन को, फाइल जिला को। आई एम क्लिक ऑन ऐप सर्विस। इस बार मैं सेम यूएस पे भी एक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ, जो गो टू द आईसीसीपी ऐप यूएस, and now I'm just click on deployment center and click on FTP credentials, and now the username, set the username, so wait, the portal is running on upload. And now the username is Mukesh, US में कर देता हूँ, and give the password is mu@1234567 and mu@1234567. So now I'm just put the password and set the username and save it. And now I'm just click on overview. Click on overview and copy the host name and search in FileZilla. Open the FileZilla console and paste host name. And then next is username. I'm just copy the username. At this time the username is Mukesh US. I'm just paste this username. And then password, the password is like mu@1234567, and now quick connect. And now you can see at this time which website is running. I'm just copy and see at this time the default website is running on. So in ICCP US, this is a default website, or is the ICCP 1 is India. This speed website is running. Now I'm just change the website. First of all, I'm delete the default web page. So I'm just open a FileZilla and delete the default web page. And now you can refresh, it give you the error. And now I'm upload another website. I'm just again click on Wikimaster, like I'm just Ulux, and I'm just copy this website and move to this location. And now I'm just upload the another website for the app server 2 in US. And now guys, if it done, you can see the all website is uploaded. The all web pages is upload. So when it's done, then I'm refreshed. So you can see the one beautiful one more website is running and my app service too. So the transfer data is successfully, and now I'm refresh. So at this time, there's the one more website is running. So the Ulux
CAP services available in US and this is a speed. So these are the two websites deployed in the two different app services. One is in India and second is in US location. Got it? So how to create app services and how to deploy the website through the app services. Is it clear, guys? Now, कि suppose करो कि at this time your one app services is running on a speed. This app service is running on a here is speed. But sometimes Mukesh asks कि we have changed the website. अब कहते हैं कि मैं आप चाहते हो कि स्पीड की जगह मेरी अदर वेबसाइट पब्लिश हो सेम यूआरएल पे फॉर 1 आवर. गॉट इट? कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए और सेम ही यूआरएल पे. गॉट इट? यूआरएल मेरा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. So now I'm at the slot. This is the option is deployment slot, or you can see the swap option is hidden. Now I'm just click on deployment slot and add multiple website for this slot and just click on add slot. So right now I'm available in app service US. No, I'm just add the slot in India location. So I'm just go to the app service India. And then click on deployment slot. At this time available the ICCP app 1 and now add slot. And like I'm just give the slot name is Srishti. Srishti SLOT slot 1 INDIA India. So I'm just create a one slot with the name is Srishti slot 1 India. मैं इस नाम से slot और do not clone. Clone का मतलब है सेम वेबसाइट में नहीं बनाना चाहता. So guys, I'm create a one slot. तो मेरी जो करंट वेबसाइट है इट स्पीड, बट मैंने यहाँ पे एक स्लॉट क्रिएट कर दिया विद द नेम ऑफ सृष्टि. और मैं क्या करूंगा, इस स्लॉट में एक और न्यू वेबसाइट अपलोड कर दूंगा. तो जब मैं इसके अंदर एक और न्यू वेबसाइट करूंगा तो मैं इसकी भी क्या करूंगा, लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करूंगा. गॉट इन माय पॉइंट? नाउ द सक्सेसफुली क्रिएट स्लॉट क्लोज. तो देखिए यहाँ पे मेरा एक स्लॉट बन के आ गया विद द नेम ऑफ ICCP India. दिस इज द फर्स्ट वन और सृष्टि स्लॉट दिस इज द सेकंड वन. एंड नाउ अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे भी मेरा एक डिफॉल्ट पेज ओपन होके आएगा सृष्टि वाले पे. अगर मैं डायरेक्ट सृष्टि वाले को ओपन करता हूं तो ICCP app 1 India is equal to सृष्टि slot 1 India azure dot. So this is a default page of सृष्टि. नाउ मैं यहाँ पे भी एक वेब पेज अपलोड करता हूँ गाइस. सो मैं यहाँ पे के लिए भी क्या करता हूँ, जस्ट गो टू द डिप्लॉयमेंट सेंटर and again go to the FTP credentials and now create a credential like Mukesh SLOT slot. ये मैं यूजर नेम दे देता हूँ and you can give the any password or any username. But I'm using like a Mukesh slot. This is a name of the my slot or the password is mu @ and now save it. And now I'm just upload the one website. So website upload करने के लिए देखिए same concept. I'm open the FileZilla and first of all I'm just click on overview and first of all I'm just copy the host name, again login with host. Second, the username is Mukesh slot and the password is capital M
small u at 1 2 3 4 5 6 7. You can give the any and quick connect. So could not connect to the server. So mu. Now click quick connect. So it's established. So last time मैंने गलत वो डाल दिया था. So this is a slot like site. So I'm site, go to the site and www root. So guys, at this time ये website यहाँ पे publish हो रही है. I'm delete this website and now press yes. You can see it give you the again error. I'm just upload the one more website. I'm just click on Wikimaster or like website. So I'm just deploy this one website for this location. And you can see there the one more beautiful website is deploying this. So you can see there the one more website is running, Rakesh and Avnish shop. So these are the one more website. So guys, this website is running on slot and this website is directly on app services. So that means in our India location, I'm just deployed 2 machines, but these are work in 3 different URL. Got it? Now I'm just swap कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस वाले URL पर सृष्टि वाली वेबसाइट पब्लिश हो. नाउ द स्पीड. सो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को अगर 1 घंटे के लिए वो वाली वेबसाइट लेके आनी है. सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, द ऑप्शन इज अवेलेबल. आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐप सर्विसेज ICCP India. I'm just click on this services and click on overview. And ICCP India देखिए यहाँ पर आ रहा है ICCP India. और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास आ रहा है स्वैपिंग. देखिए जो पहले हाइड था अब हाइड नहीं है. नाउ जस्ट क्लिक ऑन स्वैप और वो पूछ रहा है कि स्वैप आप किसके साथ करना चाहते हो. सो नाउ आई एम स्वैप विद ICCP India. गॉट इट गाइस? मैं किसके साथ स्वैपिंग करना चाहता हूं. सोर्स अब मैं किसको बनाना चाहता हूं. सोर्स मेरा ये है, डेस्टिनेशन ये है, टारगेट. मैं चाहता हूं कि ICCP ऐप की जगह पर ICCP सृष्टि वाली मेरी वेबसाइट पब्लिश हो. तो मैं यहाँ पे स्वैप करके क्लिक ऑन स्वैप. तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पुरानी वाली वेबसाइट को हटा के नई वाली को रिप्लेस कर देगा. और इसमें URL तो उसने पूछा नहीं है. URL तो यही रहेगा ना, मेरे को सिर्फ रिफ्रेश करना है यहाँ पे. Okay. URL तो यही रहेगा ना. URL चेंज हो गया तो फिर फायदा क्या. URL तो वही रखा www.google.com होगा. आप कर रहे हो तो URL थोड़ी ना चेंज करना है मुझे. लुक लाइक ये Okay, देखिए गूगल का कभी ये पेज आता है कभी दूसरा आता है. तो हम URL थोड़ी ना, URL चेंज कर देंगे तो पूरी इंटायर नई वेबसाइट ही हो गई ना हमारी. नहीं वो तो मैं समझ गया हूँ. मैं ये कह रहा हूँ जैसे स्वैप कर रहे हैं हम तो इसमें URL पूछा नहीं कि हम सेम URL को नहीं रखेंगे. और पूछेगा इसमें नहीं, URL ऑलरेडी है, वो इंटरनल वेबसाइट स्वैप कर रहा है, URL से थोड़ी ना है. ओके. और दूसरा ये आपने एक बताया कि जैसे हम एक सेम URL पे और एट ए टाइम मतलब हम 2 वेबसाइट को होस्ट मतलब करेंगे, राइट? मतलब 2 वेबसाइट को ये हम 2 शो का मतलब करेंगे. मैंने 2 स्लॉट बना दिए ना. एक पहले था ICCP इंडिया ICCP ऐप 1 के नाम से और दूसरा मैंने बना ठीक है. दिया सृष्टि स्लॉट के नाम से. तो जैसे हम जो Got it? वेबसाइट इंडिया में हम रन कर रहे हैं, राइट? और जो भी एक ये वेबसाइट है, देखिए यहाँ सपोज मैं ये रिफ्रेश स्पीड है. करूंगा तो दूसरी वेबसाइट आ जाएगी. यहाँ पे ये आ गई सेम ही पे. ओके. गॉट इट? और मैं टाइम ड्यूरेशन वहां पे सेट कर देंगे कि भाई 1 घंटे के लिए रख, मतलब टाइम ड्यूरेशन नहीं करना, मतलब अपने जब तक नहीं हमारा नहीं मैनुअली हम अपलोड यहाँ पे फिर करेंगे. चेंज कर देंगे ना. अब हमें कितने टाइम तक ये वेबसाइट पब्लिश करनी है वो हमारे ऊपर है. ओके. और लॉन्ग दूसरा टाइम इसमें या ये था शॉर्ट कि टाइम. जैसे एट ए टाइम पे दोनों एक URL पे दोनों सर्विसेज शो नहीं करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कंट्री नहीं में. है, वो पॉसिबल नहीं है ना, वो अच्छा. पॉसिबल नहीं है. ओके. इज इट नॉट पॉसिबल कि एट सेम टाइम पे 2 वेबसाइट कैसे चल जाएंगे एक ही URL पे. हाँ वही तो नहीं है मैं ना. आप मतलब. एक साथ दो गाड़ियों में आप नहीं आ सकते हो. हाँ. ओके. और देखिए स्पीड वाली कहां पर आ गई, उस स्लॉट पे आ रही सृष्टि है. पे. हाँ उसी पे आ रही है, सिस्टम पे. तो दिस इज अ थोड़ा. वन वे. अब आता है कि ट्रैफिक मैनेजर का मतलब क्या है. मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों वेबसाइट्स को एक ही URL पे लाना. कि ट्रैफिक मैनेजर का मतलब है कि मैंने सेम वेबसाइट मल्टीपल लोकेशन पे बताई और मैप अपने अकॉर्डिंग ट्रैफिक मूव कराना चाहता हूं कि मेरा जो ट्रैफिक है वो कहां पर किस सर्वर से मूव हो. और अगर वो साइट डाउन होती है तो देन मेरा किस सर्वर से मेरी वेबसाइट पब्लिश हो.
गॉट इट। मैं चाहता हूं कि मेरा करंटली ट्रैफिक इंडिया लोकेशन से मूव हो, और अगर मेरी इंडिया की साइट डाउन जाती है तो यूएस वाले सर्वर से मूव हो। गॉट इट माय पॉइंट? Yeah. So that's why इस चीज के लिए we are using the traffic manager. So guys, traffic manager option is not available for in this location. I'm search in search bar traffic manager, and now the create. So it is the application gateway. So DNS based traffic load balancer भी इसको बोलते हैं हम. Okay, and now the click on a create. Give the traffic manager name. I'm just give the traffic manager name ICCP info TECS tech web. So I'm just give the name ICCP infotech. ले लेते हैं. This is the name is acceptable or not? Yeah. So I'm the traffic manager name is ICCP infotech, and the performance is weight by priority. So जिसकी भी high lowest priority होगी वो website पहले publish होगी. And now the security group, I'm select the app services security group. And now East US location create. So guys, I'm create a one traffic manager, and now I'm add a endpoints. और अब मैं इसके अंदर अपनी वेबसाइट्स को क्या कराऊंगा, यानी कि जो मेरी ऐप सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर बनी हुई हैं, उन ऐप सर्विसेज को मैं इस पर क्या करूंगा, ऐड ऑन करूंगा. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर गाइस? एयर का नाउ आई एम बेसिकली यूज है तो हम लाइक वो जो वेबसाइट को क्या कहते हैं रन कराने के लिए काम करते हैं, राइट? yeah, so you can see there the one ICCP infotech traffic manager is available. Now I'm just click on traffic manager and go to the endpoint and add Azure endpoint. Name of the Azure endpoint like ICCP info, या फिर मैं दे देता हूं लाइक ऐप इंडिया ऐप 1, एंड दिस इज अ क्लाउड सर्विस. तो क्लाउड के अंदर हम ऐप सर्विस यूज कर रहे हैं. और टारगेट, सो टारगेट में मेरे पास आईसीसीपी ऐप इंडिया, मैंने सेंट्रल इंडिया की सिलेक्ट कर लिया, उसको मैंने दे दी प्रायोरिटी 1, एंड नाउ क्लिक ऐड. सो मैंने एक पहली एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया. And now guys, I'm delete this one, I'm delete this one. और आप इंडिया ऐप 1 जब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अगर आपको दूसरा भी करना है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐड. नाउ द Azure endpoint and give the name like a US app 2. Cloud services, is it app services? Choose again ICCP India is available, app services RG is available. What happened, दूसरी वेबसाइट क्यों नहीं आ रही? Is it Central India? It's showing only one app services. What about other? Now I'm just refresh the app service console one time. So overview पे हम क्लिक करा और देखिए यहाँ पर एक नया URL आपको मिल रहा है ICCP Infotech Traffic Manager. I'm just copy it and paste this URL. तो देखिए यहाँ पर 404 site is not found, maybe the seen the error due to the one of the reason listing no. Custom domain has not been configured. How to map an existing domain, and client cache is still point out. I'm again refresh. So just a minute, I'm again go to the endpoint, and the website is successfully enabled. Now I'm just click on add. Is app service. Oh, only app services ही आ रही है.
ऐप स्लॉट, व्हाट हैपन, दूसरी ऐप सर्विसेज क्यों नहीं शो हो रही? यहाँ पे भी कहीं रिसोर्स ग्रुप का पंगा तो नहीं आ रहा? 1 मिनट गाइस। Azure App Services, so I'm deploying 60 and save. Traffic views now add app service. एक्चुअली है ना, अब दूसरी जो सर्विस है ना, दूसरा ऐप थोड़ा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सो व्हाट हैपन, एक्सटर्नल एंड पॉइंट में देख, Azure endpoint ऐप सर्विस। एक्चुअली गाइस यहाँ पे ना मेरी दूसरी जो ऐप सर्विसेज है ना वो फैच नहीं हो पा रही है। Got in my point? So wait 1 minute. I'm just click on overview. पहले तो देखते हैं हमारी यहाँ से ये वाली ऐप सर्विस पहले पब्लिश हो, सब दूसरा ऐड ऑन करेंगे। You may be a setting to the error due to so ये कैशे का एरर दे रहा है। चेकआउट ऐप सर्विस डोमेन। 1 minute, I'm just click on home and then click on app services. Now go to India app services and now reset publish profile, get Control V, then add, it's working. Now go to the app services. I'm just delete the app services guys first of all. Sorry, again go to the app services traffic manager and delete this app service. First of all, I'm just click and delete a slot first of all. ये मेरे ना यहाँ से वेबसाइट पब्लिश होनी चाहिए था, बट गिव मी द एरर, यू मे बी सी द एरर। तो हम क्या करते हैं, हम एंड पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ से जाके इसको डिलीट करते हैं फर्स्ट, और go to the configure and see the routing is priority http 80/ custom header, everything is okay, the default setting is okay है। not configure application, I'm just click on traffic manager। होना तो नहीं चाहिए यार, इजीली हो जानी चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई चैलेंज तो आने ना चाहिए। कॉन्फ़िगर एंड पॉइंट,
ऐड सर्विस यहाँ पे दोनों एक ही ऐप सर्विस शो हो रही है, मेरी दूसरी शो ही नहीं हो रही। चलिए एनीवेज गाइस, इज इट क्लियर? ऐप सर्विसेज सब क्लियर है आपका? ये बताइए मेरे को। How to deploy the website through the app services, is it clear and slot? ऑलमोस्ट बट नॉट So now 100%, क्योंकि थोड़ा why? बहुत सारी चीजें है ना सर। तो तरह से वीडियो गाइस को ना आप इतना ही करिए, मैं जो है ट्रैफिक मैनेजर की वीडियो लैब आपको सेपरेट कराऊंगा फिर, ठीक है? ठीक है सर। गॉट इट। तो ये दोनों लैब में एक साथ मर्ज कर रहा की कोशिश कर रहा था कि मेरा जो टाइम है ना वो बच जाए, बट तो नो प्रॉब्लम। सो ऐप सर्विस के थ्रू हम किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे एंड स्लॉट ये कैसे देखता ऐड करेंगे, स्वैप कैसे करेंगे, इज इट क्लियर एवरीथिंग? ऑलमोस्ट ये तो क्लियर है काफी सर। इजी है। हाँ हाँ ये तो इजी है। या नो प्रॉब्लम। इसलिए मैं ऐप सर्विस को ट्रैफिक मैनेजर को ऐड ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में जो है फिर आप लेंथी प्रैक्टिकल बन जाएगा। सो नो प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। गॉट इट ठीक सृष्टि, है इज इट क्लियर? ठीक। सृष्टि आर यू देयर? कह रहे होंगे सर पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं करा तो सच बाउंस में हो जाएगा ये। हाँ, नोट्स बनाने यस। से नहीं होगा, प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे इसके। तो अब की मैंने बार स्टार्टिंग रिवीजन में में बोला था प्रैक्टिकल करूंगा। क्लाउड कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड, nothing is theory, everything is practical. No, this time I'm making my own notes over here, and the next time in the while revision time, I'll go ahead and do all the practicals. Even I will कोई create नहीं, my आप ये own. बैच करिए और आप अपने नोट्स बनाइए। जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो ना, तो आई एम ऐड यू इन नेक्स्ट बैच, सो यू कैन रिपीट इट अगेन। सारे के सारे ट्रैफिक आपके रिपीट हो जाएंगे। सो बेटर फॉर यू कि राइट आप 2 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। रिपीट कर लेंगे, फिर मैं अपना वो भी क्रिएट कर लूंगा ना, अभी जैसे क्लास खत्म होगी अपना पोर्टल, तो उसी टाइम जब रिवीजन चलेगा, वाइल रिवीजनिंग टाइम मैं अपना भी करता रहूंगा प्रैक्टिकल, फिर मुझे नोट्स नहीं या बनाने। बिल्कुल 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 परफेक्टली। जॉब तो लेनी है नो सर प्रॉब्लम। एजूरे में, उसके बाद और बहुत या सर्टिफिकेशन करने हैं आपकी तरह।